Hello, good morning, friends. We are now discussing about confusing words. Again, I start with a small witty, W-I-T-T-Y. विटी का मतलब वही होता है एनेक्डोट लगभग कि एक बच्चा बहुत शरारती था, बड़ा बच्चा, बड़ा ग्रोन अप चाइल्ड यूथ, तो उसके घर वाले कहने लगे भाई ये सुधर नहीं रहा, तो इसका क्या करें, व्हाट टू डू। उन्होंने कहा जी कि ब्रिंग अ ब्राइडल एंड ही विल बी ब्राइडल्ड। दुल्हन ले आओ और इसको लगाम अपने आप लग जाएगी। ब्रिंग अ ब्राइडल एंड ही विल बी ब्राइडल्ड। दिस इज द पावर ऑफ इंग्लिश, and sometime when we discuss homophones, we'll discuss in the next class in the times to come. But my point is that always remember, उन्होंने कहा कि एक ब्राइडल लाओ, अपने आप ब्राइडल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दिमाग इसका। He'll be all right. He will mend his ways. MEND. Mend his ways. Mend his ways का मतलब होता है सुधर जाओ। Please mend your ways. Please mend your ways. Yes, I was talking about maze, M-A-Z-E, maze, and this word is maze. इसमें ई पर जोर है maze. मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। मेज का मतलब पजल भी होता है, आपके मोबाइल में भी है ये, जो आप रिडल सॉल्व करते रहते हैं, जो आप पजल सॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह मोदी जी ने कहा कि देयर इज मेज ऑफ रूल्स। हजारों ऐसे कानून हैं, सैकड़ों कानून हैं जो बिना मतलब के हैं और गवर्नमेंट ने उनको डिलीट भी किया है, अबॉलिश भी किया है। ABOLISH, अबॉलिश भी किया है गवर्नमेंट ने। दैट इज कॉल्ड मेज ऑफ रूल्स, मेज ऑफ स्ट्रीट्स। गली में से गलियां आप पुरानी चली जाए, एक गली से दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, दैट इज मेज ऑफ स्ट्रीट्स। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो भूल भुलैया के लिए है वो हमारे पास है लैब्रिंथ। कैसे पढ़ेंगे इसको? लैब्रिंथ। जो आपने देखा होगा, इफ यू हैव गॉन टू लखनऊ, यू माइट हैव फाउंड इन इमामबाड़ा देयर इज लैब्रिंथ। एक बार अंदर चले जाएं तो बहुत मुश्किल है बाहर आना। सो लाइफ इज अ लैब्रिंथ, लाइफ इज लाइक अ लैब्रिंथ। इसके लिए दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्वेंडरी। क्वेंडरी मीन्स उलझन। There is always query in life, what to do, what not to do, what not to do and what to do means क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या ना करें। से कई बार आप रोज बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है यार क्या करें, whether to join this job or not. So what to do, what not to do. इसी को शेक्सपियर कहते हैं to be or not to be, to be or not to be। जिए या तो मरें, करें क्या, जाएं तो जाए कहाँ, to be or not to be. Now I come to this word maize. ये कॉर्न जो है इसको नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं। इसका मतलब भी भुट्टा ही होता है, जो उसके अंदर गिरी होती है, चाहे बादाम की गिरी हो, चाहे वॉलनट अखरोट की गिरी हो, आलमंड की हो, किसी भी चीज की गिरी हो, उसको कर्नल कहते हैं। कर्नल ये वो नहीं है जो आर्मी का कर्नल होता है, दैट इज कॉलोनल। उसकी स्पेलिंग ये होती है COLONEL, yes, that is kernel, COLONEL, colonel, कर्नल। लेकिन ये कर्नल का मतलब गिरी है। अब आजकल जैसे मेज, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगाए होते थे, सो सोयाबीन विद मेज टू गेट मोर ईल्ड। क्या सेंटेंस था, मुझे अभी तक याद है। सो सोयाबीन तब एक बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं माना जाता था खाने का। सो सोयाबीन विद मेज। ये किसान जानते हैं कि जब हम मेज लगाते हैं, भुट्टे लगाते हैं, तो बीच में जगह रह जाती है, तो वो ये कह रहे हैं कि वहां आप सोयाबीन लगा दो, बहुत उपज होगी। सो सोयाबीन विद मेज टू गेट मोर ईल्ड, YIELD। ईल्ड का मतलब उपज होता है और ईल्ड का मतलब झुकना भी होता है। जैसे the Munir forces yielded before our forces। एक ईल्ड का मतलब ये होता है। दूसरा मैं आपको समझा रहा हूं, सोयाबीन बीजिए मक्के के साथ, मक्का कहते हैं मकई, टू गेट मोर ईल्ड, ताकि आपकी पैदावार ज्यादा हो।
दैट इज, अब उसमें मिलेट्स आ जाते हैं। आजकल जो फैशन है इन वो, क्या है इन वो, आजकल फैशन में है ये कि जी मिलेट्स खाओ। मिलेट्स मीन्स सीरियल, CEREL, जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट्स कहते हैं। जैसे कि पर्ल मिलेट बाजरे को कहते हैं, फिंगर मिलेट रागी को कहते हैं, बार्ले जौ को कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो बोथ द वर्ड्स मेज एंड मेज। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।